इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज 4th पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है जनरल क्वेश्चन देखेंगे और कुछ एससी वर्मा के क्वेश्चन देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर A1 and 2। ठीक है, दो कंडक्टिंग आइडेंटिकल स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है 1 और 2। ठीक है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर 1 and 2। ठीक है, तो ये अपना 1 है और ये 2 हो गया। ठीक है, कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज एंड आर फिक्स्ड अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, इस दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। मान लेते कि इस पे चार्ज Q है और इस पे भी जो चार्ज है वो Q है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ R दी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, फिक्स्ड अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट दैट इज लार्ज कंपेयर टू देयर डायमीटर। ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के डायमीटर के कंपेयर में ये डिस्टेंस काफी लार्ज है। अगर आप ऐसे समझो कि अगर ये मान लो 1 मिलीमीटर है, ठीक है, और ये 10 मीटर है, इस तरह का कुछ डिस्टेंस है, तो इसके डायमीटर के कंपेयर में ये जो डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, वो लार्ज है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों जो स्फीयर है, इन दोनों स्फीयर को हम लोग एक पॉइंट चार्ज की तरह समझेंगे कि एक दो पॉइंट चार्ज है रखे हुए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या कह रहा है। कह रहा है कि द स्फीयर रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 88 न्यूटन। अभी देखो, तो अब ये कह रहा है कि अब जब दोनों पे अगर सेम नेचर का चार्ज है, ठीक है, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये रिपेल कर रहा है, तो इधर ये रिपेल करेगा और ये इसको इधर क्यों रिपेल करेगा। तो ये जो रिपेल कर रहा है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स दिया गया है F = 88 न्यूटन। ठीक है, 88 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अभी ठीक है। अब इसके बाद कहा गया है क्या कि नाउ दैट थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर इनिशियली अनचार्ज। ठीक है, अब एक हम लोग थर्ड स्फीयर लिए, वो इनिशियली कैसा है, अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, इनिशियली अनचार्ज इज टचेज फर्स्ट टू स्फीयर 1। अब इसको जो है, ये थर्ड जो है, इसको सबसे पहले हम लोग किससे टच कराएंगे, ये फर्स्ट वाले से, इससे टच कराएंगे। ठीक है, देन द स्फीयर 2, पहले 1 से टच कराएंगे, फिर स्फीयर 2 से टच कराएंगे और फाइनली इसको फिर से हटा देंगे। ठीक है, अब ये दोनों जो स्फीयर जहां जहां है वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो जैसे पहले जब आप थर्ड को 1 से टच कराओगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो ये स्फीयर 1 है, अब इस पे कोई चार्ज नहीं है, थर्ड पे कोई चार्ज नहीं है, और फर्स्ट वाले पे चार्ज कितना है, Q है। तो अगर जब हम लोग फर्स्ट को थर्ड के कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा चार्ज। तो यहाँ पे जो 1 है, 1 पे अब चार्ज कितना रह गया, Q/2। आ रही बात समझ में। और ये जो सेकेंड चार्ज था, इस पे कितना रह जाएगा, आप देखो, अब इस पे तो Q/2 हो गया और थर्ड पे अपना आ गया कितना, Q/2। अब ये थर्ड पे Q/2 आ गया, दोनों को जब सेपरेट किए तो। ठीक है, अब हम लोग थर्ड को जब सेकेंड से टच कराएंगे तो टोटल चार्ज जो है वो कितना हो जाएगा, Q + Q/2। तो ये हो गया 3Q/2। अब इसका हाफ दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो 3Q/2 और 3Q/2 का हाफ दोनों में डिवाइड होगा, तो इस पे कितना फिर चार्ज रह जाएगा, 3Q/4। ठीक है, 3Q/2 का हाफ 3Q/4 और इस पे भी 3Q/4। अब ये फिर इसको हम लोग फाइनली रिमूव कर देंगे, तो जो सेकेंड चार्ज है, इस पे नेट चार्ज अब कितना रह गया, 3Q/4। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो है 3Q/4। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है ही। ठीक है, अच्छा, जब ये दोनों चार्ज Q और Q था और दोनों के बीच की डिस्टेंस R थी, तो ये फोर्स दिया गया है 88 न्यूटन। तो अब नया जो फोर्स होगा वो पूछा गया है कि कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहां से अगर हम लोग अब नया जो फोर्स होगा उसका नाम अगर कुछ F' दे दें, तो F' = क्या लिखेंगे, K
Q/2 K Q1 Q2 तो Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर हरी बात समझ में। तो यहां से देखो अब ये वैल्यू, अब देखो आप, तो ये कितना हो गया, ये KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और इंटू ऊपर में 3 और नीचे में 8, यही है। अब ये वैल्यू किसकी थी, तो ये जो वैल्यू थी ये थी आपकी KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू थी। तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की जगह पे 88 है, यही है। पहले जो Q और Q चार्ज था दोनों के बीच की डिस्टेंस R थी, तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की ही तो वैल्यू दी गई थी यहाँ पे 88। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग रख दिए 88 इंटू 3/8। अब ये 8 से ये 11 टाइम्स में चला गया, तो ये कितना आ गया 33 न्यूटन। आई बात समझ में। फिर से एक बार देखें, पहले क्या दिया गया था इस क्वेश्चन में कि दो चार्ज है, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कुछ होगी R, वो फिक्स स्टेप में, ठीक है, और दोनों पे इक्वल चार्ज है, तो दोनों पे Q चार्ज था, तो जो फोर्स था वो कितना था 88 न्यूटन था, ठीक है। अब इसके बाद तो 88 न्यूटन था, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज किए, KQ इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 88 क्वेश्चन में दी गई है। अब जब ये कहा गया कि ये जो थर्ड चार्ज है इसको पहले 1 से टच कराए, अब ये आइडेंटिकल ये अनचार्ज था और इसको 1 से टच कराए, तो दोनों पे हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो यहाँ पे Q/2 और इस पे Q/2 आ गया। फिर इस Q/2 को इस Q से जब टच कराए तो उसके बाद Q प्लस Q/2 यानी कि 3Q/2 और इसका हाफ कर दिए तो 3Q/4, तो 3Q/4 रह गया सेकंड पे, ठीक है। आ रही बात समझ में यहाँ पे। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पे Q/2 है और सेकंड पे 3Q/4 है। अब हम लोग फिर से जो नया फोर्स जो होगा उसको हम लोग देखें तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो KQ/2 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई किए तो 33 न्यूटन आ गया, ठीक है। चलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है। टू पार्टिकल each having mass 5 gram and charge 10⁻⁻7 coulomb stay in limiting equilibrium on a horizontal surface with separation of 10 centimeter. Find the coefficient of friction between ईच पार्टिकल एंड द टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो ये अपने पास एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। और इस पे दो चार्ज रखे हुए हैं, एक चार्ज ये हो गया और दूसरा चार्ज है ये, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि अब इस टेबल पे कुछ फ्रिक्शन है, ठीक है, टेबल पे कुछ फ्रिक्शन है, तो क्या होगा कि ये दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और कुछ दूर जाने के बाद ये रुक गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये दोनों रुक गए यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि जितना फोर्स इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये जो लग रहा है उसके बराबर ही इस डायरेक्शन में कोई इस पे फ्रिक्शन का फोर्स लगा होगा, तभी ये चार्ज जाकर यहाँ पे रुक गया है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो गया, तभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया।
ठीक है। तो हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल कर देंगे और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला मालूम है, F इज टू होता है म्यू एन, और म्यू और एन इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे जो फोर्स एक तो एक एम जी नीचे की ओर लगेगा, यहाँ पे एम जी नीचे की ओर है, और एक नॉर्मल फोर्स जो है वो ऊपर की ओर लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एम जी नॉर्मल को बैलेंस किए रहेगा, तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू एम जी होगा, ये हम लोग को मालूम है। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है क्या होता है, के क्यू, अब देखिए Q1 Q2 तो दोनों इक्वल है, तो Q² अपॉन R²। ठीक है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पे देखें तो हम लोग को करना क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको हम लोग को किसके इक्वल कर देना है, फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल कर देना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो है K, तो 9 इंटू 10⁻⁹ Q²। देखिए Q कितना दिया, 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻7 और इसका स्क्वायर Q² अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस देखिए तो कितनी देखिए 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.1 मीटर, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो म्यू आपको फाइंड करना है, मास दिया गया है 5 ग्राम है, तो 5 इंटू 10⁻⁻3 और इंटू जी की वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ पे ये 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 ऊपर जाकर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 जब ऊपर हो जाएगा तो 10⁻⁹ है, और 2 और बढ़ गया तो 10⁻11 और यह 10⁻14 हो रहा है। ठीक है, तो 9 इंटू 10⁻, देखिए 11 प्लस का होगा और 14 माइनस का, तो माइनस का 3 रह गया यहाँ पे, इक्वल टू म्यू 10⁻³ और यहाँ पे 10 है, तो 10⁻⁻2 होगा, तो 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पे 10⁻⁻1 रह जाएगा, कैंसिल कर दे यहाँ से, तो 10⁻⁻1 हो गया, तो यानी कि 0.9, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, 0.9 अपॉन 5। ठीक है, ये म्यू की वैल्यू आ गई। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1.8 अपॉन 10, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से म्यू इज इक्वल टू आ गया 0.18। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में ऐसी। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.18 है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। ठीक है, ये यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो क्वेश्चन है वो मैकेनिक्स से मिक्स्ड होते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैकेनिक्स का और इलेक्ट्रोस्टैट का दोनों का मिक्सचर रहता है यहाँ पे। आपको अगर मैकेनिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है ढंग से तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 3rd है। ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग ए चार्ज -q1 स्टार्ट मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड चार्ज +q2, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको एक बार अच्छे से समझिए। क्वेश्चन को क्या कहा गया है, देखिए ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q -q1
एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका मास दिया गया कितना m है, और इस पे जो चार्ज है वो कितना दिया गया माइनस का q1। वो मूव कर रहा है ए फिक्स्ड चार्ज q2, यहाँ पे इस सेंटर पे एक रखा गया है q2 चार्ज है, इस q2 ये प्लस का q2 चार्ज है, इसके अराउंड वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों चार्ज के कारण प्लस का q2 और माइनस का q1 ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, ये जो अट्रैक्शन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा ताकि ये चार्ज जो है इस सेकंड चार्ज के अराउंड वो रिवॉल्व कर सके, ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला मालूम है हम लोगों को, वो कितना होता है, वो होता है mv स्क्वायर अपॉन R। हरी बात समझ में? तो हम लोग को बस इस दो फॉर्मूले की हेल्प से सब क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना होगा, देखिए यहां पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो के, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R ले लेते हैं, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कुछ R ले लेते हैं, ठीक है। और ये चार्ज जो है R, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई R, mv स्क्वायर बाई R, ठीक है। अब देखिए हम लोग को मालूम है कि v इक्वल टू होता है v इक्वल टू R ओमेगा, ये फॉर्मूला मालूम है। तो v की जगह पे R ओमेगा रखें तो k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे साइन हम लोग नहीं लिए हैं, माइनस का जो Q1 में माइनस का साइन है यहाँ पे हम लोग नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये फोर्स हम लोग बता दिए कि अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है, तो इसलिए हम लोग को अब यहाँ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से m v इक्वल टू R ओमेगा, तो यहाँ पे v स्क्वायर है तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और अपॉन R, तो एक R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे, तो ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू m, ओमेगा को हम लोग लिखते हैं कितना 2 पाई बाई टी, तो R तो है ही m R, ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और उसका स्क्वायर करना है। ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, ठीक है, और यहाँ पे टी टाइम पीरियड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखो तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू m R 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो इसके बाद देखो, तो यहां से देखो तो टी स्क्वायर को इधर ले आते हैं हम लोग, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो m R 4 पाई का स्क्वायर और इंटू ये R स्क्वायर ऊपर चला आया, तो R स्क्वायर अपॉन के Q1 Q2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए R है यहाँ पे और R स्क्वायर है, तो इन सबको अगर हम लोग, अच्छा यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर का साइन यहाँ से अगर हटा दें, इसको हटा दें यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा। तो अब देखिए क्या क्या बाहर निकल रहा है, तो 2 पाई को अगर हम लोग बाहर निकाल दें यहाँ से, 4 पाई स्क्वायर है तो 2 पाई को बाहर निकाल दें यहाँ पे, तो m R Q अपॉन के Q1 Q2, तो ये अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के चला आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, इसको आप लोग नोट कर लें। समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई भी बताया गया था, इस क्वेश्चन में क्या था
कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है और यहां सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है। अगर दोनों अपोजिट नेचर का हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो अट्रैक्शन का जो फोर्स लगेगा, ठीक है, जो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, और यही फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वो रिवॉल्व करेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब रिवॉल्व करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगा। तो हम लोग को टाइम पीरियड पूछा गया था, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि जो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा। तो एक चक्कर लगाने का जो टाइम है वो इतना होगा। अभी इसमें सबकी वैल्यू हम लोग रख देंगे। अगर मास दिया रहेगा, रेडियस दी रहेगी, ठीक है, ये रेडियस दी रहेगी, इसका मास दिया रहेगा कुछ, ठीक है, और चार्ज, दोनों का चार्ज दिया रहेगा, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू हम लोग को मालूम ही है, तो यहां से हम लोग टाइम पीरियड बता सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। ये एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चैप्टर है एससी वर्मा का, उसका क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इस क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है क्या, फाइंड द यहां कहा गया फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो हम लोग को मालूम है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट, अभी ये फॉर्मूले को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको हम लोग K बोले हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में देखेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो ये K की ही वैल्यू होती है, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी की वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी, 9 × 10⁹ होती है। तो यहां से मेन जो फॉर्मूला अपना होता है वो ये फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट को अगर देखें तो यहां पे कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई और F और इंटू R स्क्वायर, आ रही बात समझ में। तो ये जो 4 पाई है ये तो डायमेंशन लेस है। तो यहां से अब आप देखो तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है IT, ठीक है, और इसका डायमेंशन देखो तो ये 80 होता है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 80 इसके लिए और 80 इसके लिए। तो 80 और 2 चार्ज है तो 2 कर दिए यहाँ पे, ठीक है। और फोर्स का हम लोग को मालूम है डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास जो है मास का m और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो LT-2 डायमेंशन इसका हो जाएगा। तो MLT-2, और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L2। तो ये डायमेंशन हम लोग का निकल के आ गया कितना, आप देखो तो M⁻⁻1, L देखो वहां 1 है और यहाँ 2 है, तो L3, और T जो है यहाँ पे -2 ऊपर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, और ये 2। तो ये अपना डायमेंशन निकल आया, ठीक है। M-1, L जो है प्लस का 3 है नीचे में, तो ऊपर गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, T प्लस का 4 है, और ये 2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है, ए चार्ज ऑफ 1 कूलम is placed at the top of your college building. Another equal charge
at the top of your house. Take the separation between two charges at 2 km. Find the force exerted by the charge on each other. How many times of your weight. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक कॉलेज की बिल्डिंग है, और ये आपका मान लो कि घर हो गया। ठीक है, और यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है। ठीक है, अब दो चार्ज है, एक चार्ज यहां रखा गया है, वन कूलम, और दूसरा इक्वल चार्ज ही है। तो इक्वल चार्ज है तो ये भी जो Q2 जो है ये भी 1 कूलम का ही चार्ज है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है कितनी, 2 किलोमीटर। और इस मीटर में लाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो पूछा गया कि फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, तो काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला मालूम है। इसके लिए फॉर्मूला मालूम है, F = K Q1 Q2/R²। तो यहां से K 9 × 10⁹। ठीक है, और Q1 की वैल्यू है 1, Q2 की वैल्यू भी है 1, और अपन डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस 2 × 10⁻³ है, तो 2 × 10⁻³ का स्क्वायर कर दें तो देखिए कितना आ गया वैल्यू ये, तो 9 × 10⁹, 1 × 1 तो वही, तो यहां से हो जाएगा 4 × 10⁶। तो अब देखिए आप, तो 10⁶ ऊपर गया तो माइनस का होगा, तो 3 आ जाएगा, तो 2.25 × 10⁻³। तो इतना न्यूटन फोर्स हो गया। ठीक है, 2.25 × 10⁻³। अब इसमें कहा गया है क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइम्स योर वेट ऑफ दिस फोर्स। तो देखिए, अब मान लेते हैं कि आपका वेट जो है, मान लिया आपका मास जो है वो 5 kg है, 50 kg है। ठीक है, आपका मास मान लेते हैं कि मास जो है वो 50 kg है, तो आपका वेट जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 50, और इंटू जी की वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं तो यहां पे हो गया कितना, 500 न्यूटन। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स है, ये जो आपका वेट है, इससे कितना टाइम्स ज्यादा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे कितना टाइम्स ज्यादा है, तो N = तो हम लोग करेंगे 2.25 × 10⁻³ और अपॉन 500। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 500 है और 1000 है, तो ये 2 टाइम्स में हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 4.5। तो आपके वेट से 4.5 टाइम्स जो है ये फोर्स की वैल्यू जो है आपसे वो ज्यादा है। ठीक है, आपका वेट है, अगर 50 kg आपका मास है तो आपका वेट हो गया 500 न्यूटन। ठीक है, जैसे हम लोग मान लिए कि आपका 50 kg मास है। ठीक है, तो आपका वेट हो गया 500 न्यूटन, तो आपके वेट से ये जो फोर्स है वो 4.5 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। एसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कहा गया है, एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्ज 1 कूलम ईच बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल द वेट ऑफ 50 kg पर्सन। 50 kg पर्सन के वेट के इक्वल हो। ठीक है, तो 50 kg का पर्सन है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 500 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर m इज इक्वल टू दिया हुआ है 50 kg, तो वेट जो है, वेट कितना हो जाएगा 500 न्यूटन, और इसके इक्वल ही फोर्स करना है। ठीक है, तो सेपरेशन पूछा गया है। तो देखो आप, तो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, वेट के बराबर, तो ये 500 होना चाहिए यहाँ से, और ये आर की वैल्यू पूछी गई है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू रखें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और 1 इंटू 1 दोनों चार्ज दिया गया है, 1 कूलम ही है, और 9 इंटू 10 टू पावर 9 1 इंटू 1 अपॉन 500। ठीक है, तो अब यहां से आप देखो, तो 10 टू द पावर, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1000 अपॉन 500। कोई दिक्कत नहीं, फिर इससे 2 टाइम्स में चला गया। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो R इज इक्वल टू अंडर रूट में आ गया कितना, 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहां से अगर हम लोग यहां से हम लोग 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 6 है, तो ये 3 हो गया, और इंटू √2। ठीक है, तो 3 इंटू 1.414 और इंटू 10 टू द पावर 3, यही है। तो यहां से हम लोग 3 इंटू 1414 कर दें, तो इसकी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी ठीक है, कुछ इतना मीटर हो जाएगा, तो यानी कि 3.242 ठीक है, तो लगभग इतना किलोमीटर के लगभग में इसका आंसर आना चाहिए। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। के Q1 Q2 देखिए यहाँ पे के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर इक्वल टू 500। ठीक है, अगर आप G की वैल्यू अगर 9.8 भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो 450 के लगभग 490 के लगभग में आएगी वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू के 9 टू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 ठीक है अपॉन 500। ठीक है, तो यहाँ से 9 इंटू 10 टू द पावर 6 कर दिया, 1000 बाहर निकाल लिए तो 2 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग √2 यहाँ रहने दिए और 9 को बाहर निकाल लिए, 3 हो गया यहाँ पे, और 10 टू द पावर, तो यहाँ पे 3 को √2 को लिख सकते हैं 1.414 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिस्टेक हो रहा था 4, तो यहाँ पे आ गया कितना 4.242 किलोमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लें आप लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अब इसमें, चलिए इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। Two equal charge are placed at a separation 1 meter. What should be the magnitude of the charge so that the force between them equal to 50 kg person? देखिए, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। वहां पे डिस्टेंस पूछा गया था और यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो सेम चीज ही है क्वेश्चन में। तो यहां से हम लोग
एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसी को हम लोग किसके इक्वल कर देंगे, वेट के इक्वल, यानी कि 50 जी, यानी कि आप 9.8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो जी की वैल्यू। तो यहां से इतनी हो गई। तो यहां से चार्ज जो है वो दोनों चार्ज जो है इक्वल ही है, तो यहां पे हम लोग दोनों को क्यू क्यू रख ले तो क्यू स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर, और अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 500। तो यहां से आप देखो तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 500 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर में आ जाएगा 1000 और नीचे में आ जाएगा कितना 18 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, और इसका अंडर रूट। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो Q इज इक्वल टू जो है वो आ गया 1 अपॉन 18 इंटू 10 टू द पावर 9 का अंडर रूट है, तो ये 10 टू द पावर अब 6 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 3√2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाती है Q इज इक्वल टू वो आता है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम, ठीक है। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये सब काफी आसान क्वेश्चन है सी वर्मा के, ठीक है। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान ही रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऐसे भी जो क्वेश्चन है वो काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, ठीक है। 1 फर्मी जो 10 टू द पावर -15 मीटर के इक्वल होता है। तो मीटर जो है अपना एसआई यूनिट है, तो हम लोग इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कन्वर्ट करके, ठीक है। तो कहा गया फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है कितनी, 1 फर्मी है, ठीक है, यानी कि 10 टू द पावर -15 मीटर है। द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस रिमेन्स एट द सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2। तो फोर्स फाइंड करें, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ दोनों प्रोटॉन है तो दोनों का चार्ज तो इक्वल ही है, तो K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2। तो Q1 जो है अपना एक प्रोटॉन पे चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों इक्वल चार्ज है। तो चलिए इसको 2 बार लिख लेते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि 1 फर्मी 10 टू द पावर -15 का स्क्वायर। बस यही है। अब इसके बाद हम लोग कुछ नहीं, इसको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ देखिए 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19 और 19 कितना हो गया, 38 हो गया माइनस का, और प्लस का 9 है, तो कितना हो गया 38 माइनस का और प्लस का 9, तो प्लस माइनस का 29 रह गया, और 30 प्लस का होगा, तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितना हो गया 10 आ गया। आगे बात समझिए, देखिए यहाँ पे ये -15 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर -30 होगा, ऊपर आएगा तो प्लस का 30 होगा। तो देखो प्लस का 30 हो जाएगा, यहाँ पे -19 और -19 है, तो माइनस का 38 है, और ये प्लस का 9 है, प्लस का 9 है। तो इन सबको आप देखो तो 30 और 9, 39 और -30 है, तो एक 10 रह गया। अब इसको हम लोग को देखो 16 होता है 2.56 इंटू 9 और इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 25.6 इंटू 9, और इसको अब आप सोल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाती है 229.4,
229.4 न्यूटन। ठीक है, 229.4 न्यूटन, ये इसका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है ये कहा गया है कि टू चार्जेस 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and 1 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दो चार्ज है, एक चार्ज ये हो गया और दूसरा चार्ज ये है, और दोनों के बीच की जो सेपरेशन दी गई है वो 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, ये चार्ज है अपना, मान लो Q1 है और Q2 है। Q1 है, Q1 की वैल्यू इतनी दी गई है और ये Q2 की वैल्यू इतनी है। ठीक है, अब कह रहा है क्या यहाँ पे कि व्हाट शुड बी द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट द एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ड्यू टू दीज चार्जेस। अब देखो, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग थर्ड चार्ज यहाँ पे रखें, यहाँ पे कहीं थर्ड चार्ज रखें, ठीक है, इससे कुछ डिस्टेंस x पे, तो ये डिस्टेंस x हो गई, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.1 माइनस x। ठीक है, तो जितना इन दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा इस पे, इस चार्ज के कारण जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही चार्ज इस पे लगेगा, उतना ही फोर्स इस पे इस चार्ज के कारण लगना चाहिए। यानी कि जितना Q1 चार्ज के कारण इस पे फोर्स लगेगा उतना ही Q2 चार्ज के कारण इस पे फोर्स रहेगा। तो ये जो है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा। तो हम लोग को बस कुछ नहीं करना है, ये x की वैल्यू यहां से फाइंड करने की, कितने डिस्टेंस पे रखा जाए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि k Q1 और इसका नाम Q दे दें, तो k Q1 Q अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू k Q2 इंटू Q अपॉन 0.1 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ k और Q से K और Q कैंसिल हो गया। इस Q1 की वैल्यू हम लोग को मालूम है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, और अपॉन डिस्टेंस है x का स्क्वायर इक्वल टू ये है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 0.1 माइनस x का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आप इधर लेके चले जाओ, देखो तो ये कितना हो जाएगा 2 और 0.1 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। देखिए यहाँ पे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया यहाँ पे। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो 2 0.01 a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस 2 तो 0.2x। ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 0.02 प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 0.4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक साइड ले आते हैं, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का 0.02 और माइनस का 0.4x इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 0.4x और प्लस का 0.02 इक्वल टू 0।
यहां हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100x² माइनस का 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया 100x² माइनस का 4 इंटू 100 ये 40 हो जाएगा, ठीक है, 40x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे तो इसकी दो वैल्यू निकल के आती है, तो दो वैल्यू निकल के आती है, x की वैल्यू निकल के आएगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 10, ठीक है। तो एक वैल्यू तो इसकी जो है वो 0.1 से बड़ी आएगी और दूसरी जो वैल्यू है वो वैल्यू निकल के आती है जो इसकी वो आती है 5.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका 5.9 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, 10th क्लास में आपने सीखा है, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो पहले तो आएगी वो मीटर में, ठीक है, और जब उस मीटर में आएगी उसके बाद आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर में 5.9 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगली क्लास में हम लोग एससी वर्मा के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तब तक के लिए